नमस्कार, मैं हूं शालिका ठाकुर और आप देख रहे हैं सीयू लाइव। आज हम बात करेंगे जिस मुद्दे पर, वो मुद्दा है आप लोगों से जुड़ा हुआ, आम आदमी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा लाए गए मोटर व्हीकल एक्ट की। जो एक्ट जनता के हित में जारी है या जनता पर भारी है, ये तो जानेंगे, हम लोगों से जानेंगे उनकी राय। और इसी राय को जानने के लिए हमारे संवाददाता सागर विदुड़ी जुड़ चुके हैं ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। आज वो हमें रिपोर्ट देंगे, प्रतिक्रियाएं शेयर करेंगे हमारे साथ कि आखिर जनता क्या प्रतिक्रिया देती है इस पूरे नियम पर। जी धन्यवाद शालिका, आपने बिल्कुल सही कहा। आज हम आए यहाँ लोगों के बीच में ये जानने कि मोटर व्हीकल एक्ट का क्या असर पड़ता है लोगों पे, क्या नया नियम निकाला है, ये सर लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। आइए जानते हैं हम। जी सागर, बिल्कुल जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार द्वारा ये जो नया नियम लाया गया है, आखिर ये जनता के लिए जो है वो अच्छा है या जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। तो मैं चाहती हूँ आप जनता से पूछें कि ये जो नया एक्ट लाया गया है, कुछ राज्यों में जो है लागू हो चुका है और अभी कुछ राज्यों में लागू होना बाकी है, तो जनता को क्या दिक्कतों का सामना इसके बाद जो है वो उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं। मैं चाहूंगी आप पूछें इनसे। आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी क्या राय है। आइए, क्या नाम है आपका? वैशाली। और आपका? प्रतिष्ठा। तो जो नए मोटर व्हीकल एक्ट आए हैं उनके बारे में आपको पता है, तो उन पे आपका क्या विचार है? जो ये नया एक्ट आया है, ये जो मतलब इन्होंने चालान के और भी ज़्यादा हाई कर दिए हैं, ये अपनी जगह उन्होंने सही किया है, लेकिन उनको पब्लिक का भी ध्यान में देना चाहिए गवर्नमेंट को कि पब्लिक इससे खुश है या ना खुश है। मेरे हिसाब से ये सड़क हादसों को रोकने का या फिर कुछ भी जो उनके दिमाग में, सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में कि इस चीज़ से वो ठीक होगा, मुझे नहीं लगता कि इससे वो प्रॉपर्ली ठीक होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी है, उसमें उन्होंने सड़क पे बैरियर्स लगा रखे हैं, लाइट्स हैं, वो अपने आप बैरियर्स अप होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, सब मतलब एक मतलब इसको मॉडिफाई करना चाहिए, ना कि ये चालान के रेट और हाई करने चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं सिर्फ ये एक्ट लोगों की, आम आदमी की जेब पे एक बड़ा खर्चा है, एक बोझ है? खर्चा भी है, लेकिन हाँ, इससे ये है कि थोड़ा लोगों को डर रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ नुकसान दे रही है। आपका क्या विचार है इस बात पर? क्या आप भी इनसे सहमत हैं? मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो सबसे पहले फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, जो कि किसी आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है उसे पे करना। जैसे कि तो पहले अगर सीट बेल्ट लगाकर नहीं जाना था तो फिर 100 रुपीज़ फ़ाइन थी, अब 1000 हो गई है वो। और उसी में अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो ड्राइविंग करते वक्त, तो पहले 1000 फ़ाइन थी, अब 5000 हो गई है। तो किसी आम आदमी के लिए पे करना ये बहुत मुश्किल है। बट बात करें रोड सेफ्टी की, तो रोड सेफ्टी बढ़ गई है, तो ये इट्स ओके। तो जी सागर, हम ये भी जानना चाहते हैं जनता से कि नए नियम तो लाए गए हैं, ये बात भी सामने है कि जो इनका भुगतान है वो बहुत ज़्यादा, कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जनता को ये भी समझना ज़रूरी है कि जो भी किया गया है उनकी भलाई के लिए किया गया है। अगर वो सीट बेल्ट पहनते हैं, लाइसेंस अपने पास रखते हैं, तो ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं है उनके लिए। तो इस बारे में भी आप जनता से इनका व्यू लें कि आखिर जब वो हर नियम का पालन कर रहे हैं तो डरने की या घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर जैसे हमने जनता से बात करी तो उनकी प्रकृतियाँ मिली हुई थी, मिली जुली थी। कुछ का ये भी कहना था कि ये एक आम आदमी की जेब पे वजन है, एक ज़्यादा मार है। दूसरी तरफ कुछ का ये भी कहना था कि इससे लोगों को असर होगा, लोगों पे असर होगा, लोग कुछ ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और हो सके उतना नए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे और ट्रैफिक रूल्स को ज़्यादा उसमें लेंगे। पहले लोग ट्रैफिक रूल्स को बहुत हल्के में लिया करते थे, तो इससे शायद हो सकता है। जी, सोशल मीडिया को सभी आजकल बहुत फॉलो करते हैं और मीम्स बन रहे हैं कि जिस हिसाब से चालान की रकमें कर दी गई हैं, रोड तो ऐसा लग रहा है कि रोड तो बिल्कुल चकाचक दिए हों। तो रोड के बारे में जनता से जरा सवाल पूछिएगा कि कैसी रोड हैं जो भारत सरकार जो है, भारत की जो सरकारें हैं जो गई हैं, जो आई हैं, जो अभी सत्ता में हैं, कैसे रोड जनता को उन्होंने मुहैया करवाए हैं और किस तरह के उन पर जो है नए नियम लागू कर दिए गए हैं, बिना उनकी जेब का ख्याल कर इतनी कीमतों को बढ़ा दिया गया है चालान। तो चलिए, सरकार ने फाइन तो बढ़ा ही दिए हैं, पर लोगों से जानते हैं कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से कि इतने रूल्स जो बढ़ाए गए, ऐसी क्या फैसिलिटी सर्विसेज मिल रही हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से।
हम आज हैं लोगों के बीच में और इनसे पूछते हैं हम इनका क्या कहना है। तो जैसा कि सरकार ने न्यू मोटर व्हीकल अमेंडमेंट किया है 2019, तो उसमें फ़ाइन बढ़ाए गए हैं। जहां 1000 रुपीज़ चार्ज था वो 5000 10,000 है। पर एक आम आदमी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से कि अगर वो हमसे इतना फ़ाइन ले रही है, इतने चार्जेस ले रही है, नए रूल बनाए हैं, तो क्या आपका क्या कहना है, क्या आपको वो सड़क, वो सर्विसेज, वो फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं? अगर रिफाइन को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे कोई सर्विस नहीं मिल रही है, पर जिस वजह से उन्होंने फ़ाइन चार्ज करना स्टार्ट किया इतना हाई कि ताकि सेफ्टी हो सके, सब अवेयर रहे, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं फ़ाइन को लेके, फ़ाइन के डर से हेलमेट वेयर कर रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख रहे हैं, तो इसलिए ये अच्छा है। बाकी अगर फैसिलिटी मिल रही है तो इसके हिसाब से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फ़ाइन बढ़ाया गया और हमें ऐसे कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो आपका क्या कहना है, जैसे सरकार ने फ़ाइन तो बढ़ाए, उसके बाद इन्होंने भी कहा अभी कि फैसिलिटी सरकार हमें वो नहीं दे पा रही है, तो क्या सरकार से ये सवाल करना पहले सही है कि पहले आप हमें फैसिलिटी दीजिए, पूरे प्रॉपर रोड दीजिए, हाईवे दीजिए, फिर हम भी आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके दिखाएंगे? क्या ये बात सही लगती है आपको? आपका क्या विचार है इस पर? एग्जैक्टली हमें पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसके बाद हम ज़रूर ये पे कर सकते हैं फ़ाइन। बट ये जो फ़ाइन था ये हमारे कहीं ना कहीं फ़ायदे के लिए हुआ था। बट व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि पुलिस इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रही है, क्योंकि पुलिस ऑब्वियसली एक डर बना रही है, हमारी गवर्नमेंट एक डर बना रही है हमारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए कि हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है और आम आदमी इतना फ़ाइन नहीं पे कर सकता। ये बहुत ऑब्वियस ही बात है, कोई 5000 वगैरह नहीं पे कर सकता। जी, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गया हूँ और यहाँ पे लोगों ने भी इसी बात को समझने की कोशिश की गई है, काफ़ी लोगों ने इस बात को समझा भी है, पर ज़्यादातर लोगों का यही रिएक्शन था और यही कहना था कि एक आम आदमी इतना फ़ाइन नहीं भर सकता, क्योंकि एक आदमी हर मोटर, हर चीज़ किश्त पे लेता है, तो वो उस चीज़ की किश्त देगा या फ़ाइन देगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। मैं सागर बिधूड़ी, कैमरामैन रक्षक के साथ, लाइव रिकॉर्डिंग खरड़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। सागर ने ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दी और जनता की हर प्रतिक्रिया हमारे साथ, आपके साथ शेयर की, और उन्होंने बताया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ चीजें अच्छे के लिए होती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई बुराई भी रह जाती है, लेकिन हमारे माननीय सरकार एवं सरकार में काम करने वालों को चाहिए कि वो जनता की जेब का भी ध्यान रखें और अगर ऐसे नियम बनाएं तो जनता के बारे में सोचें, क्या ये जनता के लिए सही है, गलत है। अगर सही है तो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से होना चाहिए। आज के मुद्दे के बारे में हमने बात कर ली है। कल फिर इसी वक्त इसी समय हम जुड़ेंगे सी यू लाइव पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सी यू लाइव पर।